नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट कंसेप्चुअल सीरीज़ में अगला वीडियो एक कंसेप्ट सिखाने का, लोगों की बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। किसी भी रियल एस्टेट में जो रॉकेट लगता है उनमें एक एस्पेक्ट है जो डिस्कस नहीं किया गया, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो चीज़ है कि अगर कोई भी जगह ब्लू चिप बनना चाहती है, कोई भी सिटी बड़े लेवल पे ग्रो करना चाहता है, तो वहाँ के लोकल लोगों की प्रेजेंस कम हो जानी चाहिए कॉस्मोपॉलिटन की तरफ बढ़ने की तरफ। एग्जाम्पल गुड़गांव का, बहुत साल पहले 15-20 साल पहले जब यहाँ रॉकेट लगना शुरू हुआ था, एंड वो लोलापलूजा इफेक्ट अभी इस लेवल तक ले गया और आगे और बड़े लेवल पे ले जाएगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में वो समझाऊंगा। जब आप गाड़ी देखते हैं किसी जगह, जाट बॉय, गुज्जर बॉय, यादव बॉय, ठीक है, किसी जाति विशेष को नीचे दिखाने के लिए नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। आई ऑल्सो बिलोंग टू वन ऑफ द नेम्स विच आई हैव टेकन, बट व्हाट आई वांट टू टेल इज कि बाहर के लोग इंटिमिडेट फील करते हैं जब इस तरह की प्रेजेंस लेके लोग घूमते हैं। अपनी लोकल चीज़ का जो दबंगई करके लोग घूमते हैं, तो वहाँ बाहर वाला इंटिमिडेट महसूस करता है। एक टाइम था सहारा मॉल में गुड़गांव की, वहाँ ये पब्स वब्स में रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे। ये कॉरपोरेट वाला कोई क्राउड आता था, कोई हिमालय आते थे, पुलिस अपना सर पकड़ के बैठी रहती थी। वो हर तीसरे दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल ही आता था। कई साल आया गुड़गांव में। जो पुराने रहने वाले हैं वो लोग जानेंगे, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप डालना, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, कि जो लोकल्स थे वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में मर्ज करते गए, पॉपुलेशन ग्रो करती गई, एंड इन लोकल्स ने रियलाइज़ किया कि अपनी ये वाले काम करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा होने वाला है अपने गांव के अंदर 50 कमरे बनाओ और 5,000 रुपये पे दे दो इनको, और चुपचाप अपना रेंट कलेक्ट करो और सेक्टर में शिफ्ट कर जाओ, अपना ही गाँव गूँव छोड़ दो। और यहाँ हीरो बनना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अपने ये बाहर के लोग आएंगे, यही हमें अमीर बनाएंगे। हमारे ही जब खेतों के अंदर ये प्लॉट फ्लैट और ये सब बन जाएंगे, ये पैसा आ जाएगा। सो वो नया पैसा जब आया, वो डाइजेस्ट करना मुश्किल था बहुत लोकल्स को, तो वो अंदर से निकल कर आता था। फाइनली दे रियलाइज्ड कि ये हल्ला मचा के और ये हीरो बन के और लड़ाई झगड़ा करके आपको कोई स्टेटस नहीं मिलने वाला। कुछ का तो पैसा ख़त्म हो गया, ठीक है, ओवर ए पीरियड 10-15-20 साल उड़ा दिया, तो वैसे ख़त्म होके दोबारा उस या तो गांव में चले गए, या कई लोग रिफाइंड हो गए ज़्यादा। तो ये स्टोरी प्ले आउट होती है अपने में 20-25 साल में। अब इफ़ यू गो टू ग्रेटर नोएडा साइड, वहाँ नहीं प्ले आउट हुई अभी ये स्टोरी, वहाँ अब भी लोकल्स का बोलबाला ज़्यादा है, और इसलिए लोग महसूस करते हैं, वहाँ इंटिमिडेट होते हैं। ये एक एस्पेक्ट है। फिर जजमेंटल, नॉन जजमेंटल नेचर की तरफ चले जाना कि भाई लड़का लड़की तुम्हारी शादी नहीं हुई तो रह लो, हमें क्या लेना देना लिविंग इन। कौन लेडी अकेले रह रही है, कौन डाइवोर्सी है, कौन गे कपल है, कौन नॉन गे कपल, मतलब इन चक्करों में कोई जब आदमी डलना कम शुरू हो जाता है, तो फिर वहाँ पे लोलापलूजा इफेक्ट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं यार ये तो ठीक ही जगह है। ये एस्पेक्ट मुंबई में प्ले आउट हुआ है इन ए बिग वे। पर देन मुंबई का इतिहास तो एज ए शहर 90-100-125 साल का है। ब्रिटिशर्स के टाइम में 19th सेंचुरी में बसावट स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे, कंपनीज और वो, तो उतना टाइम लगता है। इस टाइम को आप ऐसे ओवरराइड नहीं कर सकते। 20-30 साल तो कुछ होता नहीं दिखता, जब होता दिखता है तो 10-15 साल ही दिखता है। लेकिन उन 10-15 साल में पहले ये 30 साल की स्टोरी प्ले आउट होकर ख़त्म होनी ज़रूरी है, तभी एक ऐसी स्टोरी आती है, तभी वो जेंट्री आती है जो देख के लगती है ये अमीर है, सोफिस्टिकेटेड है, ए क्लास है, वो मॉल्स हैं, वो बाइंग पावर है, वो स्टेटस है, और वो उस तरह की चीज़ें हैं। जिस स्टेट में, जिस जगह केवल वहीं के लोग रहना चाहते हैं कि भाई हमें ग्रेटर नोएडा यूपी की तरफ रुझान है तो वही लोग जाना चाहते हैं, वहाँ नहीं रॉकेट लगता। जहाँ आपके बंगाल से, तमिलनाडु से, केरला से, गुजरात से भी लोग आके रहना चाहते हैं कि चलो यहाँ रह लेते हैं, यहाँ मेरे सरनेम पे फोकस कम होगा। जहाँ आपके सरनेम पे फोकस कम होता है, ये लिख लीजिए,
मैं रियल एस्टेट कोर्स में बहुत डिटेल्ड में बता रहा हूँ प्लैटिनम मेंबर्स को। अगर आप प्लैटिनम मेंबर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ बन सकते हैं। रियल एस्टेट कोर्स जारी है, उसमें और भी बहुत पेड वेबिनार्स का एक्सेस और बहुत फैसिलिटीज़ हैं, आप देख लेना, मेरा अलग से वीडियो है, प्लैटिनम बन सकते हैं। बट ये मेरा लोगों को सिखाना है रियल एस्टेट के बारे में कि ये जब इफ़ेक्ट आते हैं तब वो शहर बहुत बड़ा बनता है। मुंबई के बाद अगर कोई शहर मुझे उस डायरेक्शन में जाता दिख रहा है जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो शहर है गुड़गांव। बेंगलोर भी नहीं है, क्योंकि बेंगलोर में नहीं है नॉर्थ इंडियंस इतने, एंड वहाँ वो इफ़ेक्ट है, अब भी साउथ इंडिया डोमिनेटिंग वाला इफ़ेक्ट है। तो बेंगलोर भी मुझे उस लेवल पे जाता नहीं दिख रहा। पुणे में भी लोकल बहुत निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। एक प्योर शहर पूरे कंट्री में अभी तक केवल मुंबई है जहाँ पर ये इस तरह की चीज़ों से ऊपर उठ गया। हालांकि पॉलिटिक्स वहाँ भी होती है, ठीक है, पॉलिटिक्स वहाँ लोकल और वो वाली होती है वहाँ पे, लेकिन मुंबई हैज़ ग्रोन ओवर इट, ठीक है। अब क्योंकि मुंबई में बाहर के लोग इतने ज़्यादा हैं, ऑल ओवर द कंट्री, हर जगह से, हर तबके के इतने ज़्यादा हैं कि अब वहाँ पे उस चीज़ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। एंड वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो वहाँ भी हैं, वहाँ भी ठीक होता है, पानी भर जाता है, मुंबई डूब जाती है, लोकल चलती है, सब इस तरह का हिसाब किताब होता है। तो आपको ये देखना है कि ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट था जो मैं लाना चाह रहा था। आई होप आप इस चीज़ को डेलिब्रेट करेंगे अपनी डिस्कशंस में जब आप शहरों का कंपैरिजन करते हैं। जब आप एक शहर को पकड़ते हैं, जैसे लेट्स से मोहाली, ग्रेटर मोहाली, कौन तरह के लोग आना चाहते हैं वहाँ पे। इवन दिल्ली में कौन घर लेना चाहता है, दिल्ली का ही बेच के दिल्ली में लेना चाहता है, या चेन्नई का दिल्ली में आना चाहता है, या गुड़गांव में आना चाहता है, या ग्रेटर नोएडा में जाना चाहता है। जो आके यहाँ एज ए प्रोफेशनल भी काम करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, कौन लोग हैं, कहाँ रहना चाहते हैं। अगर कोई सरकारी इंसान भी कहीं पोस्टिंग लेता है इन शहर में, तो वो क्या ग्रेटर नोएडा जाना पसंद कर रहा है या गुड़गांव जाना पसंद कर रहा है, कौन सी जगह जाना पसंद कर रहा है, क्यों जाना पसंद कर रहा है, क्या वो नॉन टेंजिबल चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चर्चा नहीं करी जाती, जिनकी वो चीज़ों में ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जो आप कभी भी किसी स्टेट में, किसी जगह जाके, किसी भी शहर में आप अगर किसी सिटी का आकलन करें, तो इस एस्पेक्ट को आप हमेशा ध्यान रखना कि वहाँ की जेंट्री किस हिसाब से है, किस हिसाब की है, और वहाँ क्या हिसाब किताब चल रहा है। आई होप मैं समझाने में थोड़ा कामयाब रहा। किसी के डाउट्स अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में आप इस चीज़ को ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।